पिछली बार हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। उसमें हम लोग बात किए थे कि सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, कुछ स्केल्स का यूज़ करते हैं। मतलब उसको हम ऐसे लिखें, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ solution, some parameters are used। कुछ पैरामीटर्स का हम यूज़ करते हैं। हम उनका नाम अगर देखें तो जैसे सबसे पहला मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज, मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, डेमल यूनिट। ये पैरामीटर्स हैं जिनके हेल्प से हम सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं या मेजर करते हैं, जो कहें। अब हम वन बाय वन इन सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। इन पैरामीटर्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास एक सिंपल सा टर्म है, 11th में इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सपोज एक एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे वाटर है, मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो वाटर का फार्मूला लिखिए H2O। वाटर में इसमें जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, ये मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया। हम यूनिट यहाँ AMU ग्राम जो चाहे लगा सकते हैं। जैसे अमोनिया, फॉर्मूला देखें तो NH3। अब इसमें जो एलिमेंट है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हम जानते हैं 14, हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन है तो 3 17। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। पहली बात, हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखें कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे। बस ये हम सब लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में। उसके बाद मोल की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्यूशन में जो कुछ सभी सवाल आएगा, जो भी कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, उनमें मोल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोल को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका, मोल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, गिवन मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। जिसका मोल कैलकुलेट करना हो उसका जो गिवन मास है, मतलब जो मास दिया हुआ है, उस मास को हम लिखते हैं और उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करते हैं। एग्जांपल, जैसे कहीं पर दिया गया 90 ग्राम वाटर, ये गिवन है। हमसे पूछा गया मोल कितना है, तो हम मोल का फॉर्मूला जानते हैं, गिवन मास इन ग्राम, जो मास दिया हुआ हो। जैसे यहाँ वाटर का मास दिया हुआ है 90 ग्राम, ये गिवन मास हुआ, हम इस मास को लिखेंगे। मास में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि मोल कैलकुलेट करते समय मास को हमेशा हम ग्राम में यूज़ करेंगे। बाय मॉलिक्यूलर मास वाटर का, जिसका मोल निकालना हो उसका फार्मूला पता लगाएंगे, फार्मूला का मास जोड़ेंगे। अभी हम वाटर का मोल मास कैलकुलेट किए थे, मॉलिक्यूलर मास, तो 18 आया था।
डिवाइड करेंगे तो 5। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल स्पीसीज के मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। अभी जो हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे इनमें मॉलिक्यूलर मास और मोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों को हमने थोड़ा ब्रीफली देखा कि ये क्या चीज़ है। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर्स है मोलरिटी। मोलरिटी वैसे ही हम लोग अगर बातचीत करें फिर हम मोलरिटी के बारे में भी बात करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल हम अगर देखें, एक सॉल्यूशन तैयार किया गया। सॉल्यूशन सपोज कि 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार किया गया। हम कंसीडर किए कि इसमें सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होगा। हम कंसीडर किए कि इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, इसमें कोई ना कोई सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। सॉल्यूट हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि शुगर है। हम चाहें तो किसी भी सबस्टांस का मोल कैलकुलेट करते सकते हैं हम। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, शुगर सॉल्यूट है। दिया हुआ है शुगर का 5 मोल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये गिवन है। हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर जो दिया रहेगा प्रॉब्लम में हम उसका यूज़ करेंगे। सपोज एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट दिया हुआ है वाटर, सॉल्यूट दिया हुआ है शुगर। पता चला कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल शुगर प्रेजेंट है, शुगर सॉल्यूट है। अब हम फिर से बात करें, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हो उस नंबर ऑफ मोल को मोलरिटी कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ इस सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो इस सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का 5 मोल प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन की मोलरिटी 5 मोल पर लीटर है। इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें, अगर हमसे किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछा जाता है, पहले हम बात करें तो मोलरिटी में हमको थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट देखना है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कैलकुलेशन सीखना है। किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तरीका हमको सीखना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये बहुत आसान टॉपिक है। जब भी हमसे किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछा जाता है तो हम ये समझेंगे कि हमसे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है। हमसे जब किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी को पूछा जाएगा तब हम ये समझेंगे कि हमसे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है। लेकिन कितने सॉल्यूशन में, तो इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस सॉल्यूशन के सैंपल में जो गिवन सॉल्यूशन है उसका अगर हम 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं तो उस 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है। जैसे इस सॉल्यूशन की मोलरिटी दी हुई है 5 मोल पर लीटर। इस मोलरिटी को पढ़ने से हम ये पता करते हैं, हमें ये पता चलता है कि इस सॉल्यूशन का अगर हम 1 लीटर लेंगे तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 5 मोल प्राप्त होगा। मतलब मोलरिटी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट करता है। कितने सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें मोलरिटी से रिलेटेड, एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें जैसे एक सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, 5 लीटर सॉल्यूशन। इस 5 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट मान लिया यूरिया है, यूरिया सॉल्यूट। पता चला इसमें 20 मोल यूरिया प्रेजेंट है। यूरिया यहाँ सॉल्यूट का काम कर रहा है।
मतलब इस सॉल्यूशन के 5 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का 20 मोल प्रेजेंट है। हमसे पूछा गया मोलरिटी कितनी होगी। हम ये पता लगाएंगे कि 5 लीटर सॉल्यूशन में अगर 20 मोल है, मतलब इन 5 लीटर 20 मोल सॉल्यूट, इन 1 लीटर 20/5 4 मोल। मतलब इस सॉल्यूशन का अगर हम 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं तो इस 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का 4 मोल प्राप्त होता है, और 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना मोल प्राप्त हो उसी नंबर ऑफ मोल को हम मोलरिटी कहते हैं। तो हम इस सॉल्यूशन की मोलरिटी को 4 लेंगे, 4 मानेंगे। तब हम मोलरिटी को कुछ ना कुछ ज़रूर समझे होंगे। मोलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको हम ऐसे डिफाइन करें, नंबर of moles of solute present in 1 liter solution. Number of moles of solute present in 1 liter solution is called molarity. Number of moles of solute present in 1 liter solution is called molarity. इसको डिनोट कैपिटल M से करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। अब इसको एक छोटा सा फॉर्मूला अगर लिखे इसको कैलकुलेट करने का मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम यहाँ यूनिट का एकदम से ध्यान रखेंगे, जिस यूनिट का हम यूज़ कर रहे हैं उसी का कैलकुलेशन के समय हमेशा इस्तेमाल करेंगे हम। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल लिखेंगे, जो भी सॉल्यूट होगा सबसे पहले उसका मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लगाएंगे और वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लिखेंगे। यूनिट की बात करें अगर हम मोलरिटी की, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, हम जानते हैं मोल का यूनिट खुद मोल है, मोल खुद एक यूनिट है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल पर लीटर हम यूज़ करेंगे। मोलरिटी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स, किसी सॉल्यूशन के बारे में कहा जाए कि वो मोलर सॉल्यूशन है। मोलर सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन के बारे में लिखा गया हो कि दैट इज़ मोलर सॉल्यूशन, तो हम वहाँ पर ये कंसीडर करेंगे, ये मानेंगे कि उस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है। सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन अगर हो तब हम मानेंगे कि उस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1/2। डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तब हम मानेंगे उस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1/10 है। सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तब हम मानेंगे कि उस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1/100 है। इस तरीके से ये सब छोटी छोटी टर्म्स हैं मोलरिटी से रिलेटेड। अब मोलरिटी में हमको 2-3 बातों का ही ख्याल रखना है। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन कितने पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में। दूसरा, मोलरिटी को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलरिटी जब भी कैलकुलेट करना हो हम सॉल्यूट का मोल पता लगाएंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लगाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मोलरिटी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी हमको। इस तरीके से हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मोलरिटी से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ सवाल बनाएंगे।